तो हम लोग अनुपात व समानुपात पढ़ रहे थे 5.1 का लगभग 2 का 6 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे निम्नलिखित का मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात याद करेंगे। तो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4:5, 4:5, 5:7 एवं 9:11। ठीक है, तो क्या निकालना है, यौगिक या मिश्र निकालना, दोनों एक ही है। मिश्र यौगिक अनुपात। ठीक है, तो प्रथम पद 4 है, 5 है और 9 है। सभी को हम क्या करेंगे, एक साथ में हम गुना कर देते हैं और अनुपात लिखेंगे जो सेकंड वाला, सभी को हम एक साथ गुना कर देंगे। 5 गुना 7 गुना 11। इसको हम बट्टा में कर लेते हैं। 5 गुना ये है, ये बट्टा में हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11, यानी 5 5 कट गया, 9 चौके 36 और 77, यानी इसका जो आंसर आ गया 36:77। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, सेकेंड नंबर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला, x + y अनुपात x - y, ये वाला करते हैं। ठीक है, चलिए इसको उतार लेते हैं पहले। दो नंबर का सवाल है, x + y, y पर पावर 4। सबसे पहले हम क्या करें, इसको बट्टा हम कर लेते हैं, x + y, x - y। ठीक है, इसको ये सभी को हम बट्टा में हम कर लेते हैं पहले। ये x + y का स्क्वायर, इसको भी बट्टा में कर लेते हैं, x² - y² और होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बट्टा x पर पावर 4 बट्टा y पर पावर 4। ठीक है, तो प्रथम पद सब ये है, मतलब पूर्व पद ये है और उत्तर पद नीचे वाला है, तो सबके एक साथ गुना कर देते हैं, इसको एक साथ गुना कर देते हैं बट्टा करके। ठीक है, यानी क्या निकालना है, मिश्र निकालना है, यानी यौगिक निकालना है। इसको हम बट्टा का फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो गया बट्टा। ऊपर वाला सभी एक साथ गुना कर देते हैं, x + y, x² + y²। इसको लिखेंगे x² - y² पर होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाला लिखेंगे x - y, x + y का स्क्वायर, x पर पावर 4 y पर पावर 4। ठीक है, तो इसको हम सोल्यूशन करने से पहले हम एक सूत्र हम पहले इसको नोट डाउन करवा देते हैं समझने के लिए। देखिए एक फार्मूला होता है, सूत्र है, कौन सा सूत्र है, देखिए a² - b² बराबर क्या होता है, a + b, एक बार a - b होता है। ठीक है, एक बार a + b होगा, उसके बाद a - b होगा। ठीक है, तो यह फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पर हमको नजर आएगा a² - b इस टाइप का नजर आएगा तो हम इस तरह कर देंगे, या इस तरह नजर आएगा तो इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + y, x² + y²। देखिए यहाँ पर x² - y², देखिए ये बन रहा है ना। तब ये बनने से पहले हम क्या करते हैं, इसको हम दो भाग में कर देते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है ना। तो एक बार हमें x² - y² लिख दिए, एक बार और लिख देंगे x² - y², दो बार लिख दिए क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, x - y हो गया, ये x + y² हो गया। देखिए यहाँ पर ये बन रहा है, इस टाइप का नज़र आ रहा है, इस टाइप का हमको नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, पावर 4 है, तो इसलिए हम 1 से पावर 2 एक बार प्लस में कर देते हैं और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखते कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए एक तो हम दिखाई दे रहा है हमको कटते हुए, x² + y², ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, एक बार यहाँ हमको नज़र आ रहा है, ये कट गया, ये कट गया, बच गया ये और ये बच गया, ये बच गया। ठीक है, तो देखिए x + y और ये ला बचा, तो इसको भी हम दो भाग हम कर देते हैं डायरेक्ट, पहले उतार ले। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² - y² लिख दिए बट्टा, फिर ये लिखेंगे, ये लिखेंगे x - y, क्या लिखेंगे, x + y पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे x + y हो गया, इसका हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x + y, एक बार लिखेंगे x - y। ठीक है, अब ये लिखेंगे x - y। ठीक है, इसको लिखेंगे x +
वाई स्क्वायर। देखिए एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई, यानी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा, यानी ऊपर एक बचा, नीचे भी एक बचा, यानी इसका जो आंसर आएगा 1:1 आएगा। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ए अनुपात बी के बराबर 6:7 है, बी अनुपात सी बराबर है 8:7 होने से ए अनुपात सी का मान निकालना है, यानी ए और सी का मान निकालना है। चलिए 4 नंबर का सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। ये है 4 नंबर का सवाल, 4 का 1 है। तो यहाँ बोल रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है 6:7 का, और जो बी अनुपात सी है वो बराबर है 8:7 का, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए अनुपात सी का आंसर निकालना है, ठीक है। तो हम देखिए हम क्या करेंगे, ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, और बी बटा 7 बराबर क्या हो जाएगा, 8/7, क्योंकि हम अनुपात को बट्टा में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी ए बटा बी गुना बी बटा सी, ठीक। बराबर में ए बटा बी यहाँ पर लिखेंगे, इसका वाला यहाँ लिखें बराबर में, क्योंकि बराबर है तो बराबर में लिखें, ठीक है। और बी बटा सी 8/7 है, तो गुना, देखिए गुना इसलिए गुना बी बटा सी 8/7 लिख दिए, यानी बी कट गया, क्या बचा ए बटा सी, यहाँ पर कोई कटेगा नहीं कट रहा, यानी ए बटा सी बचा, यानी 8×4 = 48 हो गया, और 7×7 = 49, यानी जो आंसर है ए अनुपात सी का 48:49 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर पर चलते हैं। अब 2 नंबर पर चलते हैं, ए अनुपात बी, ये सेकेंड वाला कर लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है ए डी पूछा है, ठीक है, सेम टू सेम ए जैसा ही है, इसको भी कर लेते हैं। अब सवाल 4 नंबर का देखिए, ए और डी का पूछा, ठीक है। तो सभी को क्या कर लेते हैं, बट्टा में हम उसको बैठा लेते हैं। तो ए अनुपात बी को हम क्या करेंगे, ए बटा बी में बैठा लिए, ठीक। पहले हम इसको व्यक्ति कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कर देंगे, ठीक है। बी अनुपात सी को हम क्या लिखेंगे, 4/5, और सी बटा डी बराबर क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, ठीक है। सभी को हम क्या किया, बट्टा में बैठा लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी को हम गुना कर देते हैं, ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी, इसका ये साइड में हम सभी को कर देंगे, 2/3 गुना 4/5 गुना 6/7, ठीक। अब इसको बी काट दिए, सी काट दिए, क्या बचा, ए डी बचा। यहाँ से भी देख ले कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा, 3 दूनी 6 कट गया, और कुछ नहीं कटेगा, तो क्या बचा, ए बटा डी। यहाँ क्या बचा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बचा, 7 बचा 35, यानी ए अनुपात डी बराबर क्या आ जाएगा, 16:35, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए अगला नंबर पर चलते हैं। तो ये रहा सवाल, देखिए अनुपात बी है 3:4, बी अनुपात सी है 2:3, तो हमको निकालना है ए बी सी। तो ये थोड़ा अलग तरीका से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सबसे आसान विधि हम बता देते हैं कैसे निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते हैं, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखे, तो देखिए यहाँ ए अनुपात बी क्या है, 3:4 है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं 3:4, ठीक है। और बी अनुपात सी है 2:3, तो हम यहाँ पर बैठा देंगे, देखिए बी कितना है 2 है, तो यहाँ बैठाएंगे 2, यहाँ अनुपात लिखेंगे, सी कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह हम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम क्या करें, बी जो 4 है यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 ही इसको बैठा देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, इसका आगे 2 है, तो 2 यहाँ पर हम बैठा देते हैं, ठीक है। क्या आएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, यानी जो अनुपात आएगा 3:4:6, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा 3:4:6, यह इसका आंसर होगा। इस तरह आप तो चलिए अब ये वाला बनाते हैं, 4 नंबर 4 का 4, एक्स अनुपात वाई 2, ये रहा। तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे जो पीछे वाला सवाल बनाए थे, उसी तरह भी बनेगा, ठीक है। तो बना लेते हैं डायरेक्ट, तो एक्स लिखें अनुपात वाई अनुपात जेड लिख दिए, ठीक है। तो एक्स अनुपात वाई क्या है, 2:3 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाई अनुपात जेड है, तो वाई 4 है, तो 4 यहाँ लिखे अनुपात
और जेड का मान कितना 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख दिए। उसके बाद हम इसको इस तरह कर दिए। नहीं यहाँ कुछ नहीं, तो ये वाला 3 हम यहाँ उतार देंगे। यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं, तो यही वाला 4 हम यहाँ उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको हम गुना कर देते। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21, यानी इसका जो अनुपात आने वाला है यही आया होगा। यानी x अनुपात y अनुपात और z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात और 21। ये इसका फाइनल आंसर। आप इसे इस तरह बना सकते हैं।